कांग्रेस उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। गृह मंत्री बयान दे, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। मोदी और अमित शाह ये भी हमारे देश के युवाओं के, देश के भविष्य के गुनाहगार हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। काफी ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले चलाए बच्चों पर, छात्रों पर, आज राहुल गांधी नेता विपक्ष खुद प्रधानमंत्री निवास के सामने बैठे हुए हैं और अब कांग्रेस ने कह दिया है कि हम रात भर बैठे रहेंगे। जयराम रमेश से मैंने बात की, उन्होंने बस यही कहा कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। मुमताज पटेल कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज जी, ये जो आज कदम उठाया है राहुल गांधी ने, ये क्यों जरूरत महसूस किया? बिल्कुल, कल आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर किस तरीके से हमारे देश भर से युवाओं की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनके मन में एक आक्रोश था, गुस्सा था। और जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर टीयर गैस डाले, वाटर कैनन्स का प्रयोग किया, वायलेंस का जो प्रयोग किया, ये क्या मांग रहे थे? सिर्फ सरकार से जवाब मांग रहे थे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, सरकार से बात करना चाहते थे। और यही जो इशू है राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने से बार बार रेज कर रहे हैं। आपने देखा कि कितनी बार ये हमारे जो देश के छात्र हैं उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात करी है, पर लगता है सरकार की जो चुप्पी है, इसी तरीके से आप टूटने वाले। आपने जनता का कल गुस्सा देखा। आज एलओपी यहाँ पे मौजूद है, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद। इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है कि एक नेता प्रतिपक्ष यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, दूसरों के साथ मिलकर बैठे हों। जितेंद्र सिंह आए थे यहाँ पर, क्या कोई बात कही उन्होंने? अभी इस बारे में हमें पता नहीं, पर कहीं ना कहीं हम चाहते कम से कम कल प्रधानमंत्री सिर्फ एक माफी मांग लेते। जितने बच्चे नीट की वजह से सुसाइड करके जिनकी मौत हुई है, और उसके बाद कल जिस तरीके से इन बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया, एक माफी तक हमने देखी नहीं, ना कि हमने प्रधानमंत्री से या फिर किसी भी मंत्री से सरकार के। तो ये जो चुप्पी है अब रहने वाली नहीं है, बल्कि सरकार चुप रहेगी, पर अब जनता और विपक्ष चुप रहने वाली नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी के भी जो 2 प्रवक्ता हैं वो गए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 10 मिनट की मुलाकात हुई। जेपी नड्डा आज छात्रों से मिले। सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया है। टीवी चैनलों के हवाले से वही खबरें चल रही हैं कि ये पाकिस्तान का हाथ है, चीन का हाथ है। सरकार के रवैये को आप क्या मानती हैं? ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सब बिल्कुल बकवास की बातें हैं, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि वो कोई अकाउंटेबिलिटी दे। सरकार को लगता है कि वो ओवर एंड अबव है। संसद जहां पे ये बच्चे पहुंचना चाहते थे, उस संसद पे आप लोगों को इसी जनता ने पहुंचाया है, और आप इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे तो अब जनता चुप रहने वाली नहीं है। क्या आपको ये आशंका है कि क्योंकि ये सरकार तो मतलब संसद के अंदर भी फोर्स यूज करती है, बाहर बच्चों पर फोर्स यूज किया गया है, यहाँ पूरी तरह से पुलिस की तैनाती है, फोर्स हटाकर आप देखिए कुछ भी हो सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज जिस तरीके से कल पुलिस ने इन बच्चों के साथ व्यवहार किया, आज यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं डिटेंशन वैन यहाँ पे रेडी है, पुलिस किस तरीके से तैनात है, आरएएफ है, दिल्ली पुलिस है, हमें हिलने तक नहीं दे रही है यहाँ पे। हम इस कॉर्डन के आगे जा नहीं पा रहे, कितनी देर से हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अभी कुछ देर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस की मुमताज पटेल जो दिखा रही है, देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। यहाँ दिल्ली पुलिस जो अपनी पूरी रायट गियर्स में हेलमेट लेकर कल की तरह यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री का निवास जहां तक होता है वो काफी संवेदनशील, हाई सिक्योरिटी जोन निश्चित रूप से माना जाता है, लेकिन स्थिति आज एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट डायलॉग हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और सरकार की तरफ से अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को दी जा रही है, उसमें यही तर्क दिया जा रहा है कि भाई ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये तो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें चीन का हाथ है। जो तर्क हर दफा देखने को मिलता है जब आम इंसान अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है। ये हमने देखा है किसान आंदोलन में भी, ये हमने देखा है तमाम अभी नोएडा में मजदूर प्रोटेस्ट के दौरान भी। अब जयराम रमेश से जो मैंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा
कि आप डायलॉग शुरू करें। आपने डायलॉग पूरा बंद कर दिया है और हम रात भर यहीं बैठेंगे। अब रात भर बैठने देंगे या नहीं, इसके चांसेस तो कम नजर आते हैं। जैसा मुमताज पटेल ने कहा, देखिए पूरी बसेस यहाँ पर तैयार हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। पीछे राहुल गांधी आज तड़के यहाँ पर आकर बैठ गए। पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि जो बच्चों पर लाठियां भांजी गई हैं वो गलत हुआ है। और उसके बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दूसरे कांग्रेस नेता लेकर यहाँ जो 7 रेस कोर्स रोड हम पहले कहते थे, आज ये लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री के निवास के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त बैठे हुए हैं, धरना देते हुए। संसद के अंदर पिछले कई सत्र में हमने देखा है कि किस तरीके से स्पीकर ने या तो सस्पेंड कर दिया है कांग्रेस के सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को। और इस वक्त सरकार पर सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है वो यही है कि आप लोगों की जवाबदेही आपने खत्म कर दी है। एक लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पार्टियां कह रही हैं कि एक तानाशाही रवैया नजर आ रहा है सरकार का। अब देखिए आप, यहाँ पूरी मीडिया का हुजूम है चारों तरफ। काफी मुश्किल से हम यहाँ पहुंच सके क्योंकि एक तरफ जहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट वापस से चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का मंच कल रात तोड़ दिया गया था, उसे बर्बाद किया गया था। लेकिन फिर भी हमने देर रात देखा कि कैसे अभिजीत दीपके पहले जंतर मंतर पर जमीन पर ही बैठे हुए थे और उसके बाद एक एक कर वॉलंटियर्स ने वापस से जो है मंच पर फिर से काबिज होना शुरू किया। आज हजारों की तादाद में फिर से वहां लोग जुटने लगे हैं। अभी मैं जंतर मंतर में कुछ देर पहले थी, वहां सिक्योरिटी की जो बैरियर्स हैं, जो चेक पोस्ट हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। आपको अब 2 की जगह कम से कम 4 या 5 जगह पर हो सकता है अपना आई कार्ड दिखाना पड़े, चेक पॉइंट आपको पूछे, कहीं एंट्री है, कहीं एग्जिट है। और चूंकि संसद का सत्र भी जारी है तो दिल्ली में इस वक्त तमाम ये जो लटियंस दिल्ली के सारी सड़कें हैं वो जैम पैक्ड है, लॉक जैम नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल से कोई ऑटो लेकर अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं, वॉक करना पड़ रहा है। लेकिन क्या यहाँ राहुल गांधी को बल प्रयोग कर डिटेन किया जाएगा, ये इस वक्त की सबसे अहम सवाल है। गुरदीप जी हमारे साथ हैं। गुरदीप सफल जी बताइए, ये की योजना क्या है, अभी प्लान क्या है आगे का? सारी योजना बड़ी सिंपल सी है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और जब तक जिन लोगों ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए उन छात्रों पे जो केवल एक डिमांड कर रहे थे कि आप हमारा एग्जाम ठीक से ले लो, यही तो डिमांड थी। इस देश में ये डिमांड करने पे भी अगर आप पे लाठियां और आंसू गैस मिलेंगे तो जो लोगों ने आदेश दिया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई के तहत इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। कल जिस तरीके से जेपी नड्डा से जाकर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 युवाओं ने मुलाकात की, आज जेपी नड्डा छात्रों से मिलने जरूर गए अस्पताल, लेकिन क्या ये एक टाइम बाइंग ही नजर आ रही है सरकार की तरफ से, या सरकार कुछ सोच रही है, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, कौन क्या कर रहा है इस समय वो महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि देश का युवा आक्रोशित है और क्या युवाओं को कोई जवाब मिला अभी तक? वो जवाब कौन देगा? क्या उनको न्याय मिल गया अभी तक? वो न्याय कौन देगा? सवाल ये है। सर क्या बता सकते हैं, जितेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे, क्या संदेशा लेकर आए, क्या बात कही? नहीं, वो भीड़ में उधर क्या बात हुई उसका कोई आइडिया मुझे नहीं लगा। आइडिया नहीं लगा, लेकिन यहाँ इतनी बसेस वगैरह हैं कि आपको लग रहा है कि बल प्रयोग होगा इनको हटाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का निवास जोन है, सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री किन्होंने बनाया? उसी जनता ने बनाया ना जो आज अपने न्याय की मांग कर रही है। तो प्रधानमंत्री बनने से आप राजा नहीं बन सकते कि आपके दरवाजे पे आके कोई गुहार भी नहीं लगाएगा। आप तो मुगल राजाओं से भी गए गुजरे हो गए, जिनके दरवाजे पे कम से कम लोग जाके गुहार तो लगा सकते थे। क्या ये उनसे भी गए गुजरे हैं? सर क्यों लग रहा है कि एक शिक्षा मंत्री पर इतनी दांव क्यों लगा दिया प्रधानमंत्री ने? एक शिक्षा मंत्री पे नहीं, पूरी व्यवस्था पे दांव लगाया है। शिक्षा मंत्री तो केवल मुखौटा है। एनटीए का जो पूरा सिस्टम बनाया था जिसमें कि कोई भी सीएजी ऑडिट नहीं होगा, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, सब काम ठेके पे होगा, पेपर सेटिंग ठेके पे होगी, पेपर ट्रांसपोर्टेशन ठेके पे होगा, पेपर चेकिंग ठेके पे होगी और ठेका आरएसएस के लोगों को मिलेगा। ये सिस्टम तो नरेंद्र मोदी ने बनाया था। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिर्फ ये सब ठीक हो जाएगा? हमारी डिमांड उससे आगे है जो राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों की गूंज के अंदर बताई थी।
छात्रों की गूंज लगातार एनएसयूआई कांग्रेस एक्टिविस्ट लगातार कर रहे हैं। आज तड़के राहुल गांधी यहाँ कर बैठे हैं। आखिरी सवाल गुरदीप जी, अभी यहाँ पर कब तक बैठेंगे? क्या आप लोग यहाँ अंदर तक पहुंच पाए? यहाँ जो भीड़ है इस वक्त? देखिए, ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसका जवाब किसी पे नहीं है। लेकिन क्या चाहते हैं हम, वो बात स्पष्ट है। देश के युवा चाहते हैं कि न्याय मिले और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको सजा मिले, ये जरूर हम जानते हैं। टीवी चैनलों के साथ चूंकि आपका खास संबंध रहा है, टीवी चैनलों के हवाले से मुख्यधारा की मीडिया से वही खबरें दी जा रही हैं कि हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो अपोजिशन के कार्यकर्ता हैं या पाकिस्तान चीन का हाथ है। वो मुख्यधारा के मीडिया के लोग केवल कुछ ना करें, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में उनका घर है, उस घर में आज शाम को वो एक राउंड मार लें। वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे उनको बता देंगे कि ये कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। आंखों पे पट्टी बांधकर, कानों में तेल डालकर अगर आप चाहेंगे कि आप समाचार पढ़ पाएंगे तो ये देश में आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी, आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो लोग बार बार यही कहते रहते हैं कि विपक्ष कहाँ है, ऑपोजिशन कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। विपक्ष ने बार बार कहा कि भाई हम बाकायदा सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, एनएसयूआई के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ अब जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं धरने पर ही। यहाँ पीछे जो बस है, यहाँ आप देखेंगे रेणुका चौधरी, कांग्रेस की नेता, वो भी मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, अपने बातों को रख रही हैं, काफी मुखर हैं। और यहाँ तमाम नेताओं का जो तांता लग रहा है। देखिए, यहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी तैनाती आपको नजर आएगी। एक तरफ नारेबाजी चल रही है और तमाम जो दूसरे हैं, कांग्रेस के अनुपम भी दिख रहे हैं मुझे। अनुपम, आपसे जरा बात कर लें। अनुपम एक युवा चेहरे रहे हैं, लंबे समय तक युवाओं के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को जबरदस्त रूप से उठाते रहे हैं। अनुपम, आज जो हो रहा है यहाँ पर, ये काफी अनप्रेसिडेंटेड है। यस यस यस, आप हथकड़ी लगाकर आए हैं। यही ये सरकार चाहती है, यही ये सरकार चाहती है कि हर नागरिक जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़ा है। अनुपम इस तरीके से हाथ में जो है अपना एक सिंबॉलिक प्लास्टिक बंधन बांध कर आए हैं। देखिए, आजाद भारत की सबसे युवा विरोधी सरकार है शाह और शहनशाह के नेतृत्व में जो चल रही है। कल दिल्ली की सड़कों पे जिस ब्रुटैलिटी से 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों को मारा गया, उनका सर फोड़ा गया, पैर तोड़े गए, टीयर गैस शेल्स चलाए गए, बैरिकेड्स में करंट डाला गया। कैन यू इमेजिन? बैरिकेड्स में करंट डाल रहे हैं। क्या इस अब आप समझिए, ऐसा काम अंग्रेजों ने भी नहीं। वो इंजरीज की खबरें आपने पढ़ी हैं खुद? कई सारे लोग इंजर्ड हैं, कई सारे लोग अस्पताल में हैं, बच्चे अस्पताल में हैं, और पूरे देश ने इस जाइए, इधर जगह की कमी हो रही है। हाँ, देश ने इस कुकृत्य को देखा है और ये देश अब नरेंद्र मोदी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। यही बात हम यहाँ कहने आए हैं प्रधानमंत्री के आवास के बाहर में, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर में, कि आप आइए बाहर, जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। अगर जवाब और हिसाब नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए। कल जिस तरीके से डंडे चले, लोगों को खदेड़ा गया, लेकिन रात तक हमने देखा कि वापस से कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर लोग आने लगे, जुड़ने लगे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। अनुपम, आप तो युवाओं के मुद्दों को एक बहुत लंबे वक्त से उठाते रहे हैं। आप क्या वजह लग रही है आपको कि सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रही, या सरकार कम से कम इसकी सुध नहीं लेना चाह रही? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, ये सरकार मूल रूप से, चारित्रिक रूप से युवा विरोधी है और इसमें नैतिकता नहीं है। वो मैं बताता हूँ नैतिकता क्यों नहीं है। पहले कोई भी जो इस्तीफा होता था मंत्री का, नैतिकता के आधार पे होता था। हम सुनते थे ना कि नैतिकता के आधार पे किसी ने इस्तीफा दे दिया। इस सरकार को इस बात पे गर्व होता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। असल में आपके यहाँ नैतिकता नहीं है। नैतिकता होती तब तो इस्तीफा होता ना, क्योंकि इस्तीफा नैतिकता के आधार पे ही होता था। इसलिए इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इनके यहाँ जवाबदेही नाम की चिड़िया विलुप्त हो चुकी है इस सरकार से, और उसी जवाबदेही को स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। और अब ये आंदोलन किसी समूह का नहीं है, किसी नेता का एक का नहीं है। जब जो देखिए, हर आंदोलन में चैनलों पर यही खबरें चलाई जा रही है कि ये तो स्टूडेंट्स नहीं है, ये विपक्ष के कार्यकर्ता हैं। देखिए, बहुत संभव है कि ये आंदोलन सिर्फ संसद या प्रधानमंत्री आवास घेरने की बजाय फिल्म सिटी घेरने के लिए भी चला जाए। इस देश की मीडिया ने जो पाप किया है, वो पाप इस देश के प्रधानमंत्री के पाप से कम नहीं है।
बहुत संभव है कि यह आंदोलन की जो दिशा है वो फिल्म सिटी और उन न्यूज चैनलों के घेराव की तरफ भी चले जाए जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, भ्रामक बातें फैलाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर जाने माने चेहरे नजर आ रहे हैं और हमारे साथ इनफैक्ट राजीव रंजन जी भी हैं जो बिहार से आते हैं, सुधाकर जी भी हैं। अब दोनों से ही बात करूंगी। सुधाकर जी बताइए, ये आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या असर हो पाएगा इस तरह से बैठने का? देखिए, ये गोंगी बाहरी सरकार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सदन को बंद कर करके प्रधानमंत्री राजमहल में बैठे हैं, छात्र युवा सड़क पे जूझ रहे हैं, पायलट गन का इस्तेमाल किया गया। आज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में छात्रों का ऑपरेशन भी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे देश के सांसद हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस बात को लेकर के खड़े हैं कि आप छात्रों से बात करें, समाधान निकालें, या तो सदन के भीतर डिस्कशन कर लें या जंतर मंतर पर जाकर के छात्रों से बात कर लें। जब तक इसका रास्ता नहीं निकलता, पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। ये बात नहीं करने का जो एक लोकतंत्र में एक परंपरा नजर आने लगी है कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है उन पर बल प्रयोग करेंगे, लेकिन हाँ बात करने से हिचकिचाते रहेंगे। जेपी नड्डा ने मुलाकात की सीजेपी के 2 युवकों से, वो हॉस्पिटल गए। क्या लगता है सरकार रवैया कुछ बदलेगी अपना? देखिए, ये जेपी नड्डा अपने महल में मिले सीजेपी के नेताओं से, ना कि वो खुद गए। जंतर मंतर पे सरकार जाती थी बात करने के लिए, ये पहली बार घर के अपने महलों में बुला रहे हैं और यहाँ पे धमकाया जा रहा है। जो 2-3 प्रतिनिधिमंडल आ रहा है कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आप यहाँ से धरना से जाइए। लेकिन ये सोच रहे हैं कि चंद लोग को धमका देंगे, इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता कि देश का छात्र नौजवान आज वापस लौटने के मूड में है। छात्रों को नितिन नबीन, धर्मेंद्र प्रधान आतंकियों की टीम भी कह चुके हैं। उन्होंने पायलट गन चलवाया है, आतंकवादियों पे ही पायलट गन चलता है। अब तो ये तय करना है इस देश के लोगों को कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए जो लोग, बेईमान लोग, इस देश के ही आम नागरिकों को अब आतंकवादी कहना शुरू कर दिए हैं। 20 दिन से लगातार धरने चल रहे हैं। कल तो अति कर दिया प्रशासन ने, पायलट गन चला दिया, लाठी चला दिया और पार्लियामेंट में हम लोग पायलट गन की खबर को पुलिस वैसे नकार रही है। ऑपरेशन चल रहा है लेडी जो हार्डिंग जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, बच्चे का ऑपरेशन सरकार के हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस किस बिना पर डिनाई कर रही है, तो पुलिस के पास तो है ही लाठी का बल, उस लाठी के बल पे तो कुछ भी कह सकती है। चलिए ठीक है, देखिए ये आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रधानमंत्री का जो निवास है, जिसको पहले 7 रेसकोर्स रोड कहते थे, ये उसका पीछे का गेट है और प्रधानमंत्री संग्रहालय के नजदीक है। हम लोग जब पहले वाजपेयी जी के दौर में रिपोर्टिंग करते थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत अंदर तक, निवास की बहुत अंदर तक जाकर रिपोर्टिंग कर पाते थे। मुझे याद आता है 2003 के दिसंबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक हुई थी और वो एक आखिरी अहम बैठक थी, उसके बाद वाजपेयी जी ने कह दिया था कि हम चुनावों को थोड़ा पहले कर रहे हैं। जो 2004 में चुनाव हुए थे, जब यूपीए की सरकार बनी थी, दिसंबर की उस कड़ाके की सर्दी वाले रात में हम लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री निवास के अंदर उनसे मेन उनके लॉबी एरिया से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर होंगे। देर रात एक शख्स हमारे लिए केतली में चाय लेकर आया था और वो शख्स था जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे। आप सोचिए कि एक ऐसा दौर हमने देखा है पत्रकारिता में जहां रक्षा मंत्री बाहर आते हैं कड़ाके की सर्दी में पत्रकारों के लिए चाय खुद लेकर और अंदर तक जाकर बैठते थे। आज जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया है संसद को, आसपास के साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू के इलाकों को, वो भी एक बहुत चिंताजनक बात है कि पब्लिक के लिए अगर संसद है, पब्लिक के लिए जो इमारतें हैं, वहां पब्लिक की एक्सेस को इंक्रीजिंगली कितना रोक दिया गया है। आज अगर आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के आसपास जाना चाहते हैं, आपकी 10 दफा चेकिंग होगी, आम लोगों को जाने में बहुत मुश्किलात होते हैं। अधिकतर जगह आपको बैरिकेड्स नजर आएंगे जो पहले नहीं होते थे। मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं देश की लोकतंत्र में अपनी चुनी हुई सरकार से जवाबदेही मांगने पर कि क्यों आखिर ये जो एक पूरा ट्रस्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रूलिंग पार्टी
और आम लोग, आम समाज, विपक्षी दलों के बीच में ये बहुत चिंताजनक है एक चुनी ही लोकतंत्र के लिए। कोशिश करती हूं अगर कैप्चर कर सकूं इमेजेस। तो देखिए पीछे वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं और जैसा हमने कहा, जैसे ही हम यहां आए, जयराम रमेश ने हमें कहा कि पूरी रात हम यहीं रुकेंगे, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बात करें और डायलॉग करें लोगों से भी, नेताओं से भी। स्थिति पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ग्राउंड अपडेट्स, रिपोर्ट्स आप देखिए मेरे YouTube चैनल स्मिता